बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से पिछले साल इस्तीफा देने के बाद अब वो राजनीति की अपनी दूसरी पारी शिवसेना के साथ शुरू कर रही हैं। इस मौके पर इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने उर्मिला से खास बात की और उन राजनीति और उन पर लग रहे आरोपों पर खुलकर भी बात की। उर्मिला ने इंडिया न्यूज पर हर मुद्दे पर बेबाक राय रखी। रंगीला गर्ल ने लोकसभा चुनाव के दौरान दमदार प्रचार किया, लेकिन उसके बाद उसने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और अब उसके हाथ में है शिवसेना का तीर और कमान। ऐसा क्या हुआ कि उसने शिवसेना में शामिल होने का फैसला लिया? इस बारे में हम बात करते हैं उर्मिला मातोंडकर से। उर्मिला जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐसा पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि आपने शिवसेना में शामिल होने का फैसला लिया? देखिए, जब मैं राजनीति में आई थी तभी मैंने कहा था कि ये एक लंबी कमिटमेंट होती है। लोगों के लिए काम करने के लिए मैं पहले तो राजनीति में आई हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी अपना एक आलीशान घर और सब बाजू में रखकर ये सब करने की। आपने मेरा लोकसभा चुनाव के दौरान का कैंपेन भी देखा होगा। मैं ज्यादातर झोपड़पट्टियों में और बहुत ही गरीब लोगों में घूमी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो सारा एरिया है वहाँ उन जगहों पे बहुत बेहद काम करने की जरूरत थी। तो ये भी मेरी उसी ख्याल से ये कोशिश थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने अभी कहा कि उस वक्त कुछ अन्य वजहों से मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस वक्त भी मैंने ये कतई नहीं कहा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं लोगों के लिए अपने दम पर, अपने बल पर जो हो सके काम करती रहूंगी, और जो मैंने किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक जब आप इस तरह काम करते हो कुछ हद तक ही कर सकते हो। जब आपको किसी पार्टी का समर्थन और साथ मिलता है वो बड़े पैमाने पर कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं जब मुझे शिवसेना से उद्धव जी ठाकरे जी का फोन आया और जब मैं उन्हें मिली तब उन्होंने मुझे जो बातें बताई, कहीं ना कहीं उन बातों से मुझे ये विश्वास हुआ कि इस पार्टी के साथ चलकर आगे चलकर मैं बहुत बड़े पैमाने पर काम कर सकती हूं, और इसलिए शिवसेना ज्वाइन करने का विचार है। लेकिन आपके जो विरोधी है, अब तो आप पॉलिटिक्स में आ गई है, पिछले कई सालों से आप एक्टिव पॉलिटिक्स में थी। जब लोकसभा में भी आपने देखा कई सारे आरोप प्रति आरोप हुए। अभी भी ऐसा आरोप हो रहा है कि आप शिवसेना में सिर्फ इसलिए गई है क्योंकि आपको एमएलसी दिया जा रहा है। ये बहुत ही कम जानकारी वाले लोग होते हैं, और दुर्दैव की बात यह है कि ज्यादातर राजनीति में सोच विचार अभ्यास जिसको कहते हैं, अध्ययन करके बहुत कम ही लोग आते हैं। तो इसलिए फिर उन्हें सुनाना पड़ता है कि ये वो लोग होंगे शायद कि जिन्हें पता नहीं होगा कि यही पद मुझे कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया था, उसकी ऑफर दी थी। और ये बात मैं कभी खुद के मुंह से ना जाहिर करती अगर कुछ कांग्रेस के ही लोगों ने ये बात बाहर नहीं बोली होती, क्योंकि मुझे वो गलत लगता है। लेकिन पद के पीछे अभिलाषी व्यक्तियों में से मैं हूं नहीं, ये वक्त चलने पर पता चलेगा। तो मैंने अलग वजहों से कांग्रेस छोड़ने की वजह से, सिर्फ वो मुझे पद ऑफर कर रहे इसलिए वापस जाना मुझे गलत लगा, क्योंकि वो मेरे इश्यूज वैसे ही है अभी भी, और इसलिए मैंने तो ये ख्याल ही सारा गलत है कि इसके लिए इधर आई या उसके लिए उधर गई। वही अगर आपके सेम सिचुएशन है तो आपके मुद्दों का चयन होता है और मुद्दों के ऊपर आप चयन करते हो। तो ये लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ ना कुछ बोलते रहना और आलोचना करना उनका काम है, वो करते रहे। अगर बात करें तो कांग्रेस में जब आप थी तब वो सेक्युलर पार्टी है, एक सेक्युलर चेहरा हमने आपका लोकसभा में देखा है। अब शिवसेना जो है वो एक हार्डकोर हिंदुत्व वाली पार्टी है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रीति जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारी चिल्लम चिल्ली में माफ कीजिए मेरी बम्बईया हिंदी चिल्लम चिल्ली, लेकिन हिंदुत्व और सेक्युलरिज्म ये वर्ड्स के मायने ही कहीं ना कहीं खो गए हैं। तो सेक्युलर होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप किसी भी धर्म के प्रति द्वेष करें या अनास्था रखें या उसका आदर ना करें या ख्याल ना करें। ये सेक्युलर होने का कतई मतलब नहीं होता। ना ही हिंदुत्व का मतलब ये होता है, ना ही मेरा हिंदू धर्म मुझे ये सिखाता है कि हिंदू धर्म मतलब सिर्फ अपने धर्म से प्यार करो, हर एक अलग धर्म के लोगों से नफरत करो, उनका तिरस्कार करो, द्वेष रखो। ये दोनों ही मायने और उनके ये जो विचार आगे लाए जाने की कोशिश की है वो दोनों ही गलत है। और जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, मैं खुद हिंदू हूं, मैं जन्म से हिंदू हूं, मैं कर्म से हिंदू हूं। जब मैं कर्म से हिंदू हूं ये बोलती हूं, उसका मतलब ये होता है कि हिंदू धर्म में जो हमें सिखाया गया है, हिंदू धर्म एक सिर्फ धर्म नहीं है, एक बहुत बड़ा ख्याल है, वो एक बहुत बड़ा संस्कार है हमारे मन पे, हमारे दिमाग पे।
कि जिस तरह हमारी जिंदगी जी जानी चाहिए ये सिखाता है वो धर्म हिंदू धर्म है। वो अपने आप में बहुत सहिष्णु, जिसे टॉलरेंट और एक्सेप्टेंस वाला धर्म कहा जा सकता है, सर्व समावेशक धर्म वो हिंदू धर्म है। जिसने खुद कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम वो हिंदू धर्म है। तो मुझे समझ में नहीं आता इतना महान और विशाल हिंदू धर्म कुछ लोगों के चलते और उनके जिस चौखट में बैठता है, सिर्फ वो तो हिंदू धर्म हो नहीं सकता। तो जब से शिवसेना पावर में आई है, जिस तरह का हिंदू धर्म शिवसेना ने दिखाया है, जिस तरह का शासन दिया है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सब तरह के लोगों को, सब जाति और धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर चली है और उन सभी के साथ उन्होंने न्याय करने की कोशिश की है। कोविड जैसी भयानक महामारी के चलते बहुत मुश्किल था। मुंबई और पूना जैसे शहरों में जहां पे हर जगह से आए हुए लोग हैं, ये तो देख के लोगों के लिए काम नहीं किया गया कि वो कहां से आए हैं, ये देखकर काम किया गया है कि किसको कितनी जरूरत है। और यही तरह से काम आगे भी होता रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन पिछले एक साल में सेना का एक सेक्युलर चेहरा सामने आया है, आपको नहीं लगता कि सॉफ्ट इमेज बन गई है अभी हिंदू? नहीं, ये सॉफ्ट हार्ड, ये सारी बातें, मैं सच कहूं आपको, ये सारी बातें ना जिनको बातें करने में सिर्फ इंटरेस्ट होता है वो लोग करें। मुझे लगता है ज्यादातर दो तरह के लोग होते हैं जिंदगी में, एक काम करने वाले होते हैं और एक बड़बोले होते हैं। बड़बोले लोग सिर्फ बातें करते हैं, वो सिर्फ दिन भर बाहर जाके मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। आज आप उद्धव जी ठाकरे को देखिए, उद्धव जी ने आज जैसा बोला वैसे, और मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपको पता होगा, खैर दसरा में सम्मेलन जो होता है शिवसेना का, पूरा जो शिवाजी पार्क एरिया है, एक चींटी तक घुसने की जगह नहीं मिलती। ये तब का वक्त था जब शिवसेना का सरकार भी नहीं था। आज शिवसेना का सरकार बना है, शिवसेना का मुख्यमंत्री, शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री बने हैं। आप सोच सकती है, आपकी वो लगाकर, कल्पना शक्ति लगाकर कि किस तरह का माहौल और किस तरह का ये मेला हो सकता था। लेकिन जो आदमी एक चीज बोलता है और दूसरे दिन चुनावी रैलियों में पहुंचता है, इस तरह का शासन प्रशासन मुझे नहीं लगता देश को भी चाहिए या इस प्रदेश को चाहिए। तो आज जो उन्होंने कहा है वो सबसे पहले उन्होंने अपने सम्मेलन में दिखाया है, लोगों को दिखाया है कि भैया इस तरह का एक बहुत ही रिस्ट्रेन्ड तरह का जो उन्होंने है प्रशासन करने की कोशिश की। मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये जो सारा वक्त रहा है महाराष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा है। मैं तो इस हद तक बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कठिन साल रहा है और ये महाराष्ट्र के इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरह इस कठिन साल में बहुत गंभीर्य से, बहुत धैर्य से उद्धव जी ने अपने साथ हमारे सारे प्रदेश को लेकर वो आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है ये तो सही बात है कि ऐसे नेतृत्व के साथ काम करके मैं इसी तरह गरीबों की सेवा करूं, जनता में जाऊं और उनके क्या सवालात है उन पर काम करूं, और मेरा बस यही मानना है। एमएलसी को लेकर अभी तक गवर्नर ने कोई फैसला नहीं लिया, जो 12 लोगों की लिस्ट गई थी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है उस पर। हम भी वेटिंग में हैं। इसके अलावा और ये मुझे जरूर, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया, लोगों तक पहुंचाना जरूरी लगता है कि मैं भी रुक सकती थी, वेट कर सकती थी कि मेरा नाम अनाउंस हो तब जाके मैं पार्टी ज्वाइन करूं। क्योंकि अगर जैसा लोग कह रहे हैं कि एमएलसी के लिए पार्टी की है, ये है, वो है, तो मैं रुकती। मुझे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी किसी भी तरह की कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, अभी करिए। मैंने कभी का कहा चुका है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख सीएम भी हैं, बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए और भी थोड़ी देर हो गई। लेकिन ये भी एक समझने का मुद्दा है जिसे मैं इस वक्त पे जरूर लोगों के सामने रखना चाहूँ। लेकिन शिवसेना की जो इमेज है तोड़फोड़ वाली, गुंडागर्दी, उससे आप सहमत होती है? आपने कौन सी तोड़फोड़ और गुंडागर्दी पिछले एक बरस में देखी? कांदिवली में हमने देखा था जो रिटायर्ड मर्चेंट नेवी वो एक देखिए, ऐसे में आपको इस वक्त पे बहुत दुख भरे और बहुत शर्मनाक किस्से पूरे देश के बता सकती हूँ, जहाँ पे शिवसेना का राज नहीं है लेकिन उससे भयानक गुंडागर्दी है और उसके भयानक लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। और दुख की बात तो ये है, ये अत्याचार हिंदुओं पे भी किए जा रहे हैं, दलितों पर किए जा रहे हैं। तो क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या ये हिंदुत्व का हिस्सा नहीं है? ऐसे काफी सवाल है प्रीति जी, वो आएंगे, आगे बोलूंगी उसके ऊपर। आज
सिर्फ मेरा शिवसेना प्रवेश और मुझे क्या करना है इस पे बात करते हैं, लेकिन इससे मेरे से ज्यादा इन सारी चीजों पे मुद्दे आपको पता होंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ जो है आज मुंबई में है और बॉलीवुड के कुछ लोगों से वो मिल रहे हैं, तो ये भी एक डर कुछ लोगों में सता रहा है। सुबह में ही एक स्टेटमेंट आया था संजय राउत की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो है फिल्म सिटी को मूव करने की बात चल रही है। आप 25 साल से ज्यादा जो है फिल्म इंडस्ट्री में रही, आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी मतलब देखिए, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मुंबई शहर जो है ना, ये जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, ये यहाँ जन्मी है। ये फैक्ट कोई भी दुनिया में नकार नहीं सकता कि वो दादा साहब फाल्के जी रहे हैं, वी शांताराम जी रहे हैं। इन्होंने जन्म दिया है इस सिने सृष्टि को मुंबई के धरती पर, और वो बहुत लोगों ने सींची है। राज कपूर साहब से लेकर बहुत बहुत बड़े फिल्म मेकर्स ने उसे सींचा है, और बहुत बरसों का एक बहुत गहरा और घनिष्ठ नाता है मुंबई सिटी से फिल्म इंडस्ट्री का। वो एक दो फिल्मों में और दो चार लोगों से नहीं बना है, लेकिन मैं आदित्यनाथ जी को उनकी फिल्म सिटी के लिए और उनके जो प्रयास है उनमें उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ऑफ कोर्स ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने बहुत सारी जहरीली टिप्पणियां जिस इंडस्ट्री पे की हैं, उनसे भी वो जरूर सलाह मशवरा करें कि क्या ऐसी इंडस्ट्री को उनके प्रदेश में लेकर भी जाना चाहिए। जैसे कि आपने कुछ सालों में देखा होगा कि अब जो है किसी भी व्यक्ति की इमेज जो है वो सोशल मीडिया बनाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपकी फिल्म रिलीज होती थी, फिल्म की पब्लिसिटी होती थी, लेकिन अब जो कुछ माहौल बनाया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया पे आप भी काफी ट्रोल हुई, तू में आपका हुआ कंगना रनौत के साथ में। नहीं, मेरा तू में कोई नहीं हुआ। मैंने मैं नहीं किया, उस पर मैंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने जो बोलना था बोला, उन्होंने अपना स्तर दिखाया, मैंने अपना दिखाया। मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं लगी। मेरे लिए मेरे लोगों ने बोला है, इसलिए मैंने दूसरे दिन सिर्फ भारत की जो रियल जनता है, जो मेरे ऊपर टिप्पणियां और ट्रोल करते हैं, वो आईटी सेल के ट्रोल करते हैं। उन्हें पैसे दिए जाते हैं, वो बेचारे बेरोजगार हैं, अच्छा है कुछ पैसा कमा लेते हैं। और इस लेवल पे इस पक्ष ने बहुत बड़ा काम किया है कि आईटी ट्रोल्स बिठाकर रखे हुए हैं उनके एक सबसे बड़े प्रदेश में, और वो लोग काम करते रहते हैं अपना, तो वो अपना काम करते रहें। और ऐसे लोगों से मेरे जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बन सकता, ना चरित्र बन सकता है। मेरा व्यक्तित्व मैंने बहुत बरसों से बहुत कड़ी मेहनत तपश्चर्या से कमाया है, और मेरा नाम भी बहुत तपश्चर्या से कमाया है। वो किसी के एक भद्दी टिप्पणी से हिलने वाला अगर नाम हो, तो ऐसे नाम पे तो लानत होनी चाहिए। अभी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में, क्या हम उर्मिला को फिल्मी पर्दे पे देखेंगे? मुझे इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि ये ऐसा कभी कभी जाकर करने वाला काम है नहीं। मुझे वाकई लोगों के बीच जाके काम करना है। अगर मेरा ऐसा विचार नहीं होता तो मैं मेरे लोकसभा के कैंपेन में भी लोगों के बीच नहीं जाती। मुझे बहुत कहा गया था कि आपको उतरने की जरूरत नहीं। कई जगहों पे मेरी गाड़ी भी नहीं जाती थी, गाड़ी भी इतनी खराब थी और उसका इंजन ही आधा वक्त टूट जाता था, लेकिन मैं गाड़ी से उतरकर बगैर चप्पल उन जगहों पे घूमी हूँ। मेरी सबसे दिल के करीब की एक मेमोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कोई तो एक फेस्टिवल था, कुछ था, और मैंने एक जगह पे कहा था, बहुत बड़ी वहाँ पे एक झोपड़पट्टी का इलाका है, और मैंने उनको कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगी आपके लिए। और बहुत देर हो चुकी थी और वहाँ पे लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है। ये बात जब मैंने सुनी, मुझे आज भी खटकती है वो बात, दुख होता है। तो मैं फिर भी वहाँ पर गई और पूरा अंधेरा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेज कहाँ है, क्या कहाँ है, लेकिन लोग इतने खुश हुए। और उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर जी का कुछ उस दिन था, और उन्होंने केक लाकर रखा था उनके नाम पर काटने के लिए। सारे के सारे तमाम बस्ती वालों ने अपने फोन के मोबाइल उठाए, उसमें से मुझे लाइट दिए हैं, और उस लाइट पे मैं उस स्टेज पर चढ़ी हूँ। बगैर माइक के मैंने उनके साथ बातें की है, उनके साथ केक काटा है, और मतलब सिर्फ आंखों में आंसू आने के बाकी थे कि जिस तरह की खुशियां मैं उनके चेहरे पर ला सकी, क्योंकि मैंने उनका उम्मीद नहीं टूटने दी। मैं उनके लिए गई, कई जगह पे ऐसी जगहों पे गई कि मेरी भाषण तैयार थे कि मैं उन औरतें से क्या कहूंगी, मैं उन बच्चों से क्या कहूंगी। देखा तो इतने गरीब थे कि मैं उन्हें क्या बताती कि क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था में और क्या नहीं हो रहा है और क्या।
तो फिर मैंने उन बच्चों के लिए सिर्फ उस एक वक्त पे एक गाना उनके लिए गाया, लकड़ी की काठी। और उसका वजह कतई ये नहीं थी कि मैं अपनी फिल्म इमेज यूज करूं, मैंने कभी नहीं की। सिर्फ उन बच्चों को मैं खुशी बांट सकती थी, वो बांटने की थी। ये मोमेंट्स है जो जिंदगी में ना कलाकार छोड़ी एक व्यक्ति के तौर पर आपको बड़ा बनाती है और आपके मरते दम तक आपके साथ रहती है। और ऐसी कई मोमेंट्स से भरी हुई मेरी जिंदगी आगे वाली होने वाली है, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। शिवसेना में आप अपने आप को कौन सी भूमिका में देखते हैं? मैं बस लोगों के साथ ही अपनी भूमिका को देखती हूँ। मैं अपनी कोई भूमिका लेके जो शिवसेना प्रमुख भूमिका मुझे देंगे, मैं उस भूमिका में काम करूंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिव सैनिक, जो शिवसेना की जो ताकत है वो शिव सैनिक और महिला विंग है। ये भी कहा जा रहा है कि महिला विंग की कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी। नहीं, मुझे जो भी वो जिम्मेदारी ले मेरे लिए वह उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी। और ये सही है कि शिवसेना की सही ताकत शिव सैनिक है, क्योंकि शिव सैनिक ना एक दिन में बनती नहीं है, वो पैदा ही होते हैं शिव सैनिक होकर। तो ये खूबसूरती हमेशा शिवसेना की रही है और इसलिए उनके खून में शिवसेना होती है और विचार होते हैं उनके, और वही उनके व्यक्तित्व की कहीं ना कहीं खूबसूरती है। लेकिन शिवसेना के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन एनसीपी का भी था, तो सेना को ही क्यों पसंद किया? जैसे मैंने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा, जब उद्धव जी ने मुझे बुलाया और जब उन्होंने मुझे कहा, उनके ये विचार जो थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो महाराष्ट्र है वो सामाजिक तौर पर, एक कल्चरल सांस्कृतिक तौर पर बहुत आगे रहा है पूरे देश में हमेशा से ही। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उसका जो स्तर है विधान परिषद में बहुत नीचे गिर गया है और वो स्तर हमें उठाकर ऊपर ले जाना है। और मुझे ये उनकी बात बहुत भाई और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में इस तरह से मेरा जो व्यक्तित्व है और मेरा स्वभाव जो है, मैं यहीं से थोड़ी देर दूर रूपारेल कॉलेज की छात्रा रह चुकी हूँ। मैं बहुत बेहतरीन छात्रा रह चुकी हूँ। फिलोसफी और साइकोलॉजी जैसी चीजें मैं पढ़ चुकी हूँ। इसीलिए जब मैं हिंदू धर्म पे बात करती हूँ, मैं बहुत नम्रता से कहना चाहती हूँ कि लोग सोच नहीं सकते इतनी चीजें मैं हिंदू धर्म के बारे में जानती हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। ये चीजें मैंने लोकसभा के वक्त भी कही थी, लेकिन जानबूझकर मेरी चीजें मेरे पे उल्टाई गई थी। वो उनकी राजनीति है, मेरी नहीं। खैर, तो वो उनके ख्याल मुझे ज्यादा भाए और मुझे सही लगा। तो ये पार्टी क्यों नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, तो बस नहीं हुआ। चलिए उर्मिला, हमसे बात करने के धन्यवाद। अब हम अगली बार मिलेंगे तब विधायक उर्मिला मातोंडकर से बात करेंगे। जरूर, थैंक यू सो मच।